इस गाने को गाया है हनी सिंह और रागिनी विश्वकर्मा ने। हाँ, वही रागिनी विश्वकर्मा जिन्होंने आज के 8 महीने पहले गाया था चोली के चीजुआ चिखल चाहे जबरी। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? है ना? बिल्कुल याद है भाई, यूट्यूब पर ब्लास्ट कर गया था वो गाना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी की एक अनदर वीडियो। यो हनी सिंह का भोजपुरी गाना चिलगम। ओके, रजनी विश्वकर्मा, रागिनी विश्वकर्मा, पवन सिंह एंड मेनी मोर, झंड जी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चिलगम खिया के लेते रहे चुम्मा। होय 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 होय, जरूर चिलगम कोई महंगी चीज होगी, है ना धरती? च्युइंगम है, चिंगम को ही चिलगम बोल रही है। ₹1 की चुम्मा का स्तर इतना डाउन हो गया कि कोई चिलगम खिया के चुम्मा ले रहा है। अब चिलगम खरीदने की औकात तो अपनी भी है, बट अपने को तो कोई चिलगम के बदले चुम्मा नहीं दे रही। क्या बात करता है यार? क्या हाल है? बवाल है। ठीक है, पूरे 8 महीने के बाद हनी सिंह आए हैं अपने स्टारडम का लेवल बताने। यस, लेवल, वो भी भोजपुरी में। यो हनी सिंह ब्रांड बनी ग्लोबल। यो हनी सिंह ग्लोबल ब्रांड तो ये पहले से भी थे, तो फिर मैंने 8 महीने बाद क्यों कहा? तो अगर आपको याद होगा, आज के 8 महीने पहले इनका फर्स्ट भोजपुरी सॉन्ग आया था, जिसको गाया था यो हनी सिंह के साथ रागिनी विश्वकर्मा ने, और उस गाने का नाम था मेनियाक। महंगी महंगी रखता है कारा लाइक अ मेनियाक। और उस गाने ने सोशल मीडिया पर जो गर्दा फाड़ा था, बवाल मचाया था। होय 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 होय। बस फिर क्या था, हनी सिंह को भी भोजपुरी की पावर समझ में आ गई, और इस बार सिर्फ एक या दो बड़े लाइन गलत नहीं, वे में समझ पूरा में का आया। पूरा 70% सॉन्ग ही भोजपुरी में है। ओके ना भरोसा करेला तू गूगल। हाँ, 20-30% में हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ग्लोरीफाई हनी सिंह पहले स्टार नहीं है जिनको भोजपुरी की पावर पता चली है। इससे पहले साउथ इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जिन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर का लॉन्च बिहार में ही किया था। याद होगा आपको। पहली बार बिहार आया हूँ। जितना ऊपर उड़ोगे ना, ऊपर से उतना ही क्लियर भोजपुरी दिखेगा। यो हनी सिंह ब्रांड बनी ग्लोबल। वैसे बिल्कुल सही टाइम पर हनी सिंह ने गाना फेंक करके मारा है, क्योंकि इस वक्त भोजपुरी के जितने भी बड़े कलाकार हैं, बड़े सिंगर हैं, वो सब पॉलिटिक्स में व्यस्त हैं। किसी का कुछ भी नया और बड़ा आ नहीं रहा है, तो ये सही टाइम है कि इंडस्ट्री के बाहर वाला ही कुछ बड़ा फेंक करके मारे। नहीं, मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि इतना व्यस्त होने के बावजूद भी पवन सिंह ने तो एक गाना दे करके मारा ही है यूट्यूब पर, है ना? हाँ। जिस गाने का नाम है, क्या नाम है? हाँ, एक बिहारी 100 पे भारी। 100 गो पे भारी बये गो बिहारिया। बात करेंगे इन दोनों गानों के बारे में। खैर, तो अब आते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा यह है कि ग्लोबल ब्रांड यो हनी सिंह का एक भोजपुरी गाना आया है, जिसका नाम है चिलगम। चिलगम किसने सुझाया ये नाम? किसने सुझाया ये नाम? हम उस आर्टिस्ट को 5 नहीं 50 लाइक देंगे, लेकिन यूट्यूब पर तो 1 ही लाइक कर सकते हैं। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। इस गाने को गाया है हनी सिंह और रागिनी विश्वकर्मा ने। हाँ, वही रागिनी विश्वकर्मा जिन्होंने आज के 8 महीने पहले गाया था चोली के चीजुआ चिखल चाहे जबरी। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? है ना? बिल्कुल याद है भाई, यूट्यूब पर ब्लास्ट कर गया था वो गाना, और आज उसके 8 महीने बाद एक फिर धमाका किया है इन लोगों ने। हालांकि रागिनी विश्वकर्मा का जितना योगदान पिछले वाले गाने में था, उतना ही योगदान इस वाले गाने में भी है। पिछले वाले गाने में भी उनका 2 ही लाइन था, और इस गाने में भी उनका 2 ही लाइन है। चिलगम खिया के लेते रहे चुम्मा, पीछे से देख ली अम्मा। अब वो जो पिछला गाना था मेनियाक, उस गाने से ये जो गाना है चिलगम,
ये अलग कैसे है। तो अलग ऐसे है कि पहला वाला जो गाना था मैनियाक, उसमें हनी सिंह ने जो आवाज दी थी वो आवाज सिर्फ इंग्लिश और पंजाबी में था, है ना। सिर्फ रागिनी विश्वकर्मा की जो आवाज थी वही भोजपुरी में थी। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार यो यो हनी सिंह ने भी भोजपुरी में रैप किया। पिछले वाले गाने में जो रागिनी विश्वकर्मा की आवाज थी, जो उनका लाइन था, उसे लेकर के काफी विवाद भी हुआ था और कहा यह गया था कि ये अश्लील है। हनी सिंह का एक गाना आया तो उसमें जो लाइन आई है वो आपत्तिजनक है। और इस इसमें वीडियोग्राफी कहना ठीक नहीं होगा जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं। गजब टूबीबाज आदमी। नहीं मतलब जहाँ स्टारिंग हनी सिंह और मलाइका अरोड़ा हो, वहाँ अश्लीलता के सारे ज्ञान का गोली बना करके में डाल लो। अबे साले। वैसे जो इस टाइप के गाने होते हैं और जो इस गानों में डांस होता है, उस डांस का जो कोरियोग्राफर होता होगा काफी अश्लील होता होगा, है ना। नहीं मतलब कैसे क्योंकि वो यहाँ कि का कमर है के ही नीचे वाली चीज हिलानी है, कितना हिलानी है। भाई ट्वर्किंग आई नो इंडिया में मतलब। वैसे गाना बढ़िया है। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो धरती है, चिलगम उलगम खरीदने की इतनी औकात तो है उसकी, तो देख लो कभी समय में मिले तो। बेचारा बहुत उदास रहता है। वैसे पवन सिंह का भी एक धमाकेदार रंगदारी सॉन्ग आया है जिसका नाम है एक बिहारी 100 पे भारी। तो क्या हवा हो? एले भाई साहब, इतने बड़ के सुपर स्टार हैं, पावर स्टार, ग्लोबल स्टार, फलाना स्टार, धमाका स्टार, इन्हीं के गाने की लड़की इनको नहीं पहचान रही है। तो क्या हवा हो? लड़का कह रहे भी है कहरी। सगो पभारी बये गो बिहारिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। 100 गो पे भारी बा एके गो बिहरिया। गो बिहारिया। एक बिहारी 100 पे भारी। बांधो मुरेठा, करो गुजरात की फैक्ट्री में लोहा पीटने की तैयारी, चापे रहो एकदम। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। चाहे 72 सीट वाली ट्रेन की बोगी में 500 लद के जाएंगे, लेकिन भारी इक्के बिहारी। वो नीचे गिर गई, वो महिला नीचे गिर गई। जब भी कोई बिहारी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल करे, बस एक ही नारा लगाओ, एक बिहारी 100 पे भारी, फूल के गदगद हो जाएगा। सवाल गया, तेल लेने हट। जब भी कोई बिहारी वर्तमान में जीने की कोशिश करे, इतिहास बताओ उसको कि कैसे इसी बिहार की धरती पर फलाने महापुरुष पैदा हुए थे, ढमक के महापुरुष पैदा हुए थे। तुम उस धरती के जवान हो, यही राग जिंदगी भर आलापते रहो। खुद कुछ नहीं करेंगे। जीने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी है जी। गले धन से भरा ले अलमारिया। हाँ ये हो सबसे अच्छी बात। गन आ धन से भरल अलमरिया, समझ रहे हो ना। बस अन्न के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में ठेकना पड़ता है। खैर अमरेली सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो, मेरा कोई मजाक उड़ाने का इंटेंशन नहीं है, जस्ट जोकिंग। मैं बस ये कहना चाहता हूँ भैया, वर्तमान में जियो, रियल लाइफ जियो। एक बिहारी 100 पे भारी, सब फालतू की बातें हैं यार। जो चने की झाड़ पे चढ़ाया जाता है तुमको ये सब कुछ बोल करके, ठीक है। ताकि तू अपने डेवलपमेंट का कभी कुछ सोच ना। भारी नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। ओके, बाकी गाना बढ़िया है, एंजॉय करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। मिलता है अगली वीडियो में, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके सो यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड दोनों गाने यार अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से हैं, ठीक है। वो हाँ, मुझे लगता है हर साल एक ना एक कोई गाना आ ही जाता है, एक बिहारी 100 पे भारी वाला, ठीक है। किसी ना किसी रंगदारी सॉन्ग में तो ये जरूर होता है कि हाँ भैया आरा से, छपरा से, मुजफ्फरपुर से, और मतलब मुझे ज़्यादा कोई जिले नहीं पता है बिहार के, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ रहे हैं रंगदार बहुत बड़े बड़े, जो कि एक बिहारी 100 पे भारी वाला गीत गा रहे हैं। लेकिन रियलिटी चेक जब होता है ना तो बड़ा दुख होता है यार, बहुत दर्द होता है सीरियसली, क्योंकि रियलिटी इस चीज़ से कोसों दूर है। एक बिहारी 100 पे भारी नहीं होता है, वो 100 किलो का वजन उठा रहा होता है किसी दूसरे स्टेट में, ठीक है। तो वो ये है रियलिटी। अभी इतना चुनाव का गर्मा गर्मी वाला माहौल चल रहा है, ठीक है। तो उसमें ही अगर
लोग अपने ईगो को, अपने जातिवाद को, अपनी दारू की लत को, इन सबको अगर साइड में रख के अगर सही सरकार चुन लेना, सही विधायक, सही एमएलए, सही मंत्री, सही मुख्यमंत्री जो है वो अगर सही सरकार चुन लेना, अगर इंसान अपने लिए जो वोटर है वो अपने वोट का अगर सही इस्तेमाल कर ले, देन बिहार की काया पलट होने से कोई नहीं रोक सकता। सीरियसली कोई नहीं रोक सकता है। अगर जनता अपने लिए खुद स्टैंड लेना चालू कर देगी ना, कोई नहीं कुछ कर सकता है सीरियसली। क्योंकि पब्लिक खुद ही, पता है क्या, मैं ये समझती हूँ कि पब्लिक कहीं ना कहीं 80% अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। करप्ट होते जा रहे हैं सबके सब, सबको बस जल्दी काम चाहिए कि हाँ भाई हमारा काम किसी भी तरीके से, हमारा गलत काम हो, हमारा सही काम हो, चाहे कोई भी हो, हमारा काम किसी भी तरीके से हो जाना चाहिए, चाहे टेबल के नीचे से पैसा देना पड़े, चाहे ऊपर से देना पड़े, ठीक है। पैसा दे के हम काम करवा लेंगे लेकिन सही काम कभी नहीं करेंगे। लोगों के मन में बेईमानी आ चुकी है, ठीक है, और काम करने से सब बहुत कतराते हैं। सरकारी नौकरी के लिए इतना घिसम पिटाई करते रहेंगे, जिंदगी भर लगे पड़े रहेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल लगे पड़े, इतना सरकारी नौकरी के लिए घिसते हैं अपने आप को। और जब गलती से लग गई, ठीक है, अगर लग भी गई सरकारी नौकरी, तो वो पूरा फिर खर्चा अपना वसूल करते हैं, ठीक, कि यहाँ इतने टाइम तक हमारा जो मतलब खर्चा हुआ है हम वो वसूल करेंगे अब, कि जहां से भी पैसा मिले, जहां से भी मतलब बटोरा जा सके, बस बटोर लो, ठीक है। और मेरे ख्याल से इंडियन मिडिल क्लास परिवारों में सरकारी नौकरी की जो ग्लोरी है वो भी इसीलिए है कि भैया ऊपर की कमाई बहुत होती है, ठीक है। सरकारी नौकरी तो सरकारी परमानेंट है, बिल्कुल परमानेंट है। ऐसी कोई परमानेंट नहीं होती है कि हाँ तुम कुछ भी करते रहो और तुम्हें जॉब से कोई नहीं निकाल सकता है। समझ में आया? तो थोड़ा सा वर्तमान में जी लो। मैं कहीं से कहीं पहुंच गई, सॉरी, बट कहना यही चाहूंगी कि भैया दोनों सॉन्ग जो हैं वो एंजॉयमेंट के लिए हैं, उनका रियलिटी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।